किसके? वो अपी के। हाँ, तो अपी को बुखार आ गया तो इनको स्कूल नहीं ले जाए? अच्छा, और आपको? अंकल ले चलिए, वहाँ पे हम खेलेंगे अभी पापा के बिना। अपी के बिना? हाँ, अभी ऊपर आ जाना, खेल लेना। मम्मा वहाँ पे बड़े लोग का भी एडमिशन है। नहीं, बड़े लोग का एडमिशन नहीं है, बच्चों का एडमिशन है। बस बड़े लोग का खेलने का एडमिशन है। तो फिर आप ऊपर आ जाइएगा, खेलिएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अम्मा अगर आप बाहर भूखे रह जाना तो फिर बतासे खा लेना बाहर बैठे बैठे। बताशे? हाँ। ठीक है। अब पैसे ज्यादा मत खत्म करना, हम दोनों पैसे हम ज़्यादा नहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम लोग स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे और ये देखिए आयत रेडी होके बैठ गई हैं। और आज इन लोग 15 डेज के बाद हम लोग रेगुलर स्कूल जाएंगे। 15 डेज़ के बाद आप लोग होली के बाद डेली एंड रेगुलर स्कूल जाओगे। और आज आप दोनों का टेस्ट है, मतलब कि इंटरव्यू। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बच्चे तैयार हो गए थे और टाइम करीब 7:30 हो रहा है और बस अब हम लोग निकलने वाले हैं स्कूल के लिए। और बच्चे रेडी हैं और मुझे बस अबाया ओढ़ना है और बस ओढ़ के निकल जाना है। और रहबर की मस्तियाँ चालू हैं। रहबर चलते चलते देखे मोबाइल में लगे हुए हैं और इनको मोबाइल दे के ही मैंने उठाया। आज ये उठ ही नहीं रहे थे, कह रहे थे मम्मा मुझे। रहबर कहने लगे ज़ैना, और इतना सा मम्मा, इतना सा और सो लेने दीजिए, इतना सा और सो लेने दीजिए। हमने कहा नहीं नहीं, इतना सा आपको नहीं सोना है। और बस हमने फिर देखा जब ये नहीं उठ रहे तो इनको मोबाइल दे दिया और फिर ये उठ गए। तो फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए और लेट्स सी, आप सब दुआ करें कि मेरे बच्चों का टेस्ट अच्छे से हो जाए और इनका एडमिशन आराम से हो जाए। ख़ास करके ज़ैना का, क्योंकि रहबर का तो आई एम 100% श्योर हो जाएगा। बिकॉज आयत का जो 3rd का टेस्ट है जो उन्होंने प्रिपेयर किया है, बस उसमें कुछ भूले नहीं और वो अच्छे से हो जाए। तो आप सब दुआ करें मेरे लिए और आप निकलते हैं और वहाँ से शूट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल गए हैं और ये देखिए रहबर चल रहे हैं। रहबर, मज़ा आ रहा है? अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है? और ये ज़ैना, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ बेटा। तो हम लोग स्कूल के लिए निकल गए हैं और ये देखिए सुबह सुबह दुकानें खुलने लगी हैं और गरम गरम जलेबियाँ बन रही हैं। अगर स्कूल नहीं जा रही होती तो मैं गरम गरम जलेबी ज़रूर ले लेती, मगर अब स्कूल से जब लौट के आएंगे तो शायद ठंडी हो जाए और फिर ठंडी अच्छी नहीं लगती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं वहाँ क्या होता है स्कूल में और फिर बताते हैं आपको भी। हम लोग ऑटो ले लेते हैं दिल्ली से, 8:30 हो रहा है और 8:45 पे हम लोग को वहाँ पे पहुँच जाना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्कूल पहुँच गए हैं और ये देखें स्कूल की बसें लगी हुई हैं और ये सब बच्चे अंदर हो गए हैं क्योंकि स्कूल की टाइमिंग है 7:45 और अब हो रहा है 8:44। तो अब हम लोग चल रहे हैं। रहबर साइड में चलो बेटा। सो वहाँ पे एंट्री करेंगे और ये देखें आयत आगे आगे चल रही हैं और यहाँ से ऐसे, बेटा गाड़ी आ रही, गाड़ी। इस तरह से जो है हम लोग पहुँच गए हैं और देखते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फिर वो करते हैं। बाकी बच्चों का वेट कर रही हूँ और मैं बैक साइड में बैठी हुई हूँ और बच्चे अंदर गए हैं टेस्ट के लिए। और ये देखें, देखिए कब आते हैं बच्चे, और बच्चे आ जाएं तो फिर। सो अभी तक के बैठे बैठे इतना टाइम हो गया है और बच्चे अभी तक के नहीं आए हैं और देखे कब आते हैं बच्चे। तो मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ और अभी
2-4 बच्चों का टेस्ट हो गया है, वो बाहर आ गए हैं और अभी मेरे बच्चे अंदर ही हैं। तो देखें क्या होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बस दुआ कर रहे हैं कि बच्चे दोनों ने अच्छा टेस्ट किया हो और यहाँ से फ्री हो जाऊँ मैं फिर जल्दी से। और रहबर का पता नहीं क्या हाल होगा, रहबर के लिए तो फर्स्ट उनका पहला एक्सपीरियंस है और आज पहली बार उन्होंने ऐसे मतलब इस तरह से स्कूल आए हैं और टेस्ट दे रहे हैं। और जैना का तो उनका हो चुका है, उनको नॉलेज भी है कि कैसे क्या करना है और कैसे बैठना उठना है, तो उसको सब पता है। अब देखें रहबर क्या करते हैं। सो मैं वेट कर रही हूँ और स्कूल क्लास लग रही है बच्चों की, और कुछ बच्चों के पेपर हो गए हैं और कुछ बच्चे नहीं, खाली ऊपर का नहीं। हेलो गाइस, हम आ गए हैं और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और खाना खा के हम लोग भी। कहाँ से आ गए हो आप? हाँ, आप कहाँ से? मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया। सो फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ स्कूल से आ गए थे और ये देखिए रहबर बैठे हुए हैं। हम और रहबर सो भी गए थे, मैं और रहबर। और फिर उसके बाद वहाँ पे करीब हम लोग को बहुत ज़्यादा देर हो गई, मतलब 2-2:30 तो वहीं बज गया था स्कूल में। फिर वहाँ से मैं घर आई और घर आके फिर हम लोग सो गए और इतना ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि सुबह 6 बजे के उठे और फिर बच्चों को लेके गए और बच्चे भी वहाँ पे परेशान हो गए थे। नाश्ता मैं करा के गई थी मगर रहबर और जैना दोनों भूखे हो गए, फिर मैंने वहाँ पे बिस्किट इन लोग को दिया। और फ्रेंड्स, तो इस तरह से आज का दिन पता नहीं चला। खैर अल्लाह का शुक्र है कि एडमिशन हो गया और ये देखिए मगरिब की अजान भी होने लगी है। दोनों बच्चों के एडमिशन हो गए हैं और अब बस 24 मार्क्स इनका रेगुलर है और मुझे बस कोर्स वगैरह लाना है और सबमिट कर देना है सारा डॉक्यूमेंट जो भी है, और मैम ने जो भी और चीज़ें मांगी हैं वो सब। सो फ्रेंड्स, वहाँ टेस्ट में क्या हुआ ना कि जैना का कुछ ज़्यादा सही मार्क्स नहीं है, तो इनकी मैम ने मुझे बुलाया और वो बोलने लगी कि आप डे बोर्डिंग कर दें और बच्चा अच्छा हो जाएगा, मैं गारंटी ले रही हूँ और आपके बच्चे को मतलब फिर ट्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने इनके पापा से फ़ोन पे कॉल पे बात की और फिर इन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है और फिर मुझे ट्यूटर भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो जैना की जो क्लासेस हैं वो सुबह ये जाएंगी 7 बजे और शाम को 4:30 बजे आएंगी। इनका डे बोर्डिंग हो गया है तो मैंने इनका डे बोर्डिंग करा दिया है और रहबर तो अपना टाइम से वही जाएंगे 7 बजे और 11 बजे आ जाएंगे। तो जैना बहुत एक्साइटेड है कि मम्मा आपने मेरा डे बोर्डिंग करा दिया। वेकेशन की छुट्टियां आएंगी तो हम लोग पिकनिक पे जाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो ये समर वेकेशन पे ऑफ पे ये मम्मा कब से है? 20 मार्च से ना? 24 मार्च से क्लासेस है, उसके बाद पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें आज जैना ने चाय बनाई है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा जैना चाय बनाओ। जैना चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। हमने आखिरी में बैठ के चम्मच से इसको ऐसे ऐसे फेंटा है और तभी तो अच्छी और हुई। उनको देखिए, उनका चाय तो चल ही रहा है और साथ में मोबाइल भी चल रहा है। सो अब मैं चाय पी लेती हूँ गाइस और फिर मैं जाती हूँ खाना बनाने। और सो बहुत ज़्यादा आज मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं चाय पीती हूँ। फिर खाना बनाती हूँ और फिर देखते हैं बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्योंकि आज मैंने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा तो बच्चे थक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा ट्यूशन नहीं जाओ आप लोग और फिर थकान हो जाएगी। फिर हम लोग सो भी गए थे, लेट उठे सो के, तो इसलिए मैंने ट्यूशन नहीं भेजा आज बच्चों को। सो ये देखें रहबर के अब बिस्कुट भी निकल आए हैं कि मुझे बिस्किट भी खाने हैं, तो रहबर और जैना बिस्किट खा रहे हैं और साथ में मैंने भी एक ले लिया है और बस इनका नाश्ता हो जाता है। फिर मैं जाती हूँ खाना बनाने। हाँ रहबर, आपका एडमिशन हो गया? एडमिशन हो गया आपका? कैसा लगा स्कूल? बहुत बढ़िया। क्या किया था वहाँ पे? बैठो, क्या किया था बताइए? पेपर में काम किया था। क्या काम किया था? बता दो अम्मा का। वो क्यों बताएगी? आपने किया था ना, बैक काउंटिंग की थी। स्मॉल लेटर की वो की थी ABCD।
स्मॉल लेटर की थी, बड़ी ABCD कैपिटल लेटर भी की थी और छोटा बड़ा। हेलो गाइस, हम ट्यूशन स्कूल से आ गए और हम बिस्कुट खाने जा रहे हैं। और हम बिस्कुट खाकर सो जाएंगे। आज कौन से डे है मम्मा? आज मंडे था। मंडे था। कल ट्यूसडे है। ठीक है, तो फटाफट खा लेते हैं और फिर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, है ना? ओके, डन। बाय कर दीजिए। बाय बाय गाइस, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, चाय हो गई थी हम लोग की और चाय के बाद हम लोग ये देखें कपड़े, जैना मेरी हेल्प करा रही हैं, कपड़े फोल्ड कर रही हैं और मैं भी यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने लगी थी। और कल कपड़े बहुत सारे धोए थे मगर फ़ोल्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी मैं, तो सुबह से तो आज दौड़ भाग में पड़ी हुई थी। तो अभी मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर जाती हूँ खाना बना लेती हूँ। तो जैना मेरा बहुत हेल्प कराती हैं और ये मेरे साथ लगी रहती हैं, है ना जैना? थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सॉरी, मैं नीचे आ गई थी और मेरा खाना बनने लगा है और मैंने सब्ज़ी बना ली है। आज सब्ज़ी बनेगी और ये टमाटर है और इसको मैं इसमें डाल देती हूँ कुकर में। और इधर देखिए मेरे चावल बन रहे हैं, इधर ये देखिए मेरे चावल बन रहे हैं और बस तैयार होने वाले हैं। तो मैं इसको कम कर देती हूँ और आटा देखिए मेरा तैयार हो गया। आटा तैयार है और मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। और उसके बाद खाना बनाने के बाद मुझे आज बच्चों का जो कबर्ड है उसे सही करना है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने बच्चों का कबर्ड नहीं ठीक किया है। तो इतना ख़राब हुआ है, सारे कपड़े उलझे उलझे पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज वो कर लेती हूँ। तो मैं फटाफट खाना बना के बच्चों का कबर्ड सही करती हूँ। ये देखिए कैसे घर के आते। ये मैं अपने घर के बाहर हूँ, अभी देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस तरह ये यहाँ पे घुस गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखा 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 देखा, ये यहाँ पे छुप जाते हैं गाड़ियों के बीच। ये आपका बच्चा है? नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। आपका बच्चा शरारती और कट्ठा और बहुत ज्यादा शरारती था ना? और गोलगप्पू जैसा। उसके ओठ पे थोड़ा कलर रहता था ना? हाँ। ये वही वाला है। ये नो 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 नो, ये वही वाला नहीं है। ये तो बहुत सीधा है, वो तो बहुत तेज है। तो आज ये बड़ी मस्ती के मूड में है। ये देखिए दूसरा वाला। नहीं नहीं, ये भी मेरा बच्चा नहीं है। टेस्ट कर दी। नहीं, जा बेटा, रुको बेटा। ये बहुत शैतान है। वही तो आपने कहा था। और ये कपड़े भी पहने हैं। सो फ्रेंड्स, मैं छत पे आ गई थी और अब मैं खाना बना के डायरेक्ट छत पे आई हूँ, क्योंकि जब खाना बनाओ तो गर्मी लगने लगती है। तो मैं छत पे आ गई हूँ और रैबिट और जैना खेल रहे हैं, शायद आपको दिखे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी है। तो फाइनली सब काम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ बच्चों का कबर्ड सही करने और उसके बाद कोई काम नहीं होता है। फिर मैं खाना खाऊंगी और खाना खा के बस सोना है। और कल तो नहीं, मुझे परसों फिर स्कूल जाना है। और बस ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में इसी तरह से वक्त कट गया। 3 साल हो गए और 3 साल कब कट गए पता ही नहीं चला। और अब इनके पापा के आने का टाइम भी हो रहा है और वो इंशाल्लाह ईद या बकरीद तक के तो आ ही जाएंगे। और हवा बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग देखिए टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जैना मुझसे बोल रही है मम्मा स्कूल रेगुलर होने से पहले एक बार, जैना बोल रही थी मम्मा स्कूल रेगुलर होने से पहले एक बार हम लोग को घुमाने लेके चले आउटिंग पे। तो अभी तो बिल्कुल बजट अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि आज इतने सारे पैसे लगे हैं स्कूल में। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बच्चों की फरमाइश को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो बोल रही है मुझे पार्क में या कहीं लेके चलें। बहुत टाइम से हम लोग ने पिज़्ज़ा नहीं खाया, बाहर का कुछ नहीं खाया। तो मैं बोल रही हूँ ठीक है बेटा, एक बार स्कूल स्टार्ट होने से
तो मैं जैना से बोल रही हूँ एक बार ये सबसे फ्री हो जाऊँ फिर चलती हूँ, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं चलते हैं और एक बार घूम के आते हैं। और फिर इनकी नानी का भी कॉल आया था कि आ जाओ, रहने कब आओगी। और तो फिर मम्मी से मैंने बोला मैं आऊँगी, थोड़ा बच्चों की भागदौड़ में परेशान हूँ आजकल और ये हो जाता है तो फिर मैं मैके भी जाऊँगी रहने। अब कितने दिन के लिए जाना होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर अगर एक बार स्कूल स्टार्ट हो जाएगा फिर रमज़ान भी लग जाएंगे तो फिर बिल्कुल फिर ईद आ जाएगी, फिर ऐसे करते करते बकरीद भी आ जाएगी और फिर इनके पापा भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो बस अब 4-5 मंथ, आई थिंक 3-4 मंथ हैं और बस यही मार्च खत्म होगा और मार्च अप्रैल में आ जाएंगे। अप्रैल में नहीं आएंगे, मई के बाद आ आएंगे। जाएंगे, वो कह रहे थे 3 महीने। अच्छा तो ठीक है, आपकी सही। मार्च सो अप्रैल मई फिर में आएंगे। मैं जा रही हूँ फिर फ्रेंड्स, बस यही कहना है आपसे कि प्लीज़ सपोर्ट करें और हम लोग को सपोर्ट करें और प्लीज़ हम लोग की वीडियो देखें। ज़्यादा कुछ तो करने को नहीं होता है, मगर जितना भी होता है मैं शूट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी डेली की रूटीन। और प्लीज़ इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे बच्चों को ज़रूर देखें, उनकी मस्ती देखें, वो फ़न करते हैं। रहबर हो गई, जैना हो गया और रहबर और जैना का रैबिट हो गया। सो ठीक है, फिर मैं खाना तो बना के आई गई हूँ, कबर्ड सही कर लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ और फिर सो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से पूरे रूम में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। अब मैंने समझ नहीं आ रहा है कौन से कपड़े रखूँ कौन से हटाऊँ, और ये थोड़े से कपड़े मैं हटा भी रही हूँ, किसी को देने के काम आएंगे। तो मैंने सोचा मैं फटाफट ये कर लेती हूँ। और कपड़े वगैरह जो हैं, बहुत टाइम से मेरी कबर्ड ख़राब पड़ी हुई थी और इसके बाद मुझे अलमारी भी सही करनी है, तो मैं बस इसमें से हटाने लगी थी कि कौन से कपड़े रखने हैं कौन से हटाने हैं। तो मैं थोड़े कपड़े तो हटाऊँगी क्योंकि जितना भी कपड़ा हो घर में कम होता है, और फिर जब कहीं जाने की बारी आती है कि कहीं चलना है घूमने या कुछ, फिर ये होता है कि कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है। तो यही हाल बच्चों का भी होता है और यही हाल मेरा भी है। तो मैं इसमें से आधे कपड़े तो हटा दूँगी कि किसी को दे दूँगी कोई पहन सके, और जितने कपड़े हटाऊँगी उतने ही कपड़े गर्मी की लास्ट तक के फिर आ जाते हैं नए कपड़े फिर ख़रीदने। कभी कुछ अच्छा लग गया, कभी कुछ अच्छा लग गया, मार्केट गए तो कुछ ले लिया। तो इसमें से मैं कपड़े हटा देती हूँ और कबर्ड सही कर लेती हूँ। और बच्चे गए हैं, तो बच्चे मेरी हेल्प करा रहे थे, मगर अभी अभी हाफिज़ जी इनके पढ़ाने आ गए अरबी, तो फिर बच्चे अरबी पढ़ने चले गए हैं, तो अब मुझे अकेले करना होगा। तो मैं जितना हो सकता है फटाफट कर लेती हूँ। और बच्चे हेल्प तो करते हैं, मगर हेल्प से ज़्यादा दिमाग खा लेते हैं, मम्मा ये कैसे वो कैसे वो कैसे। तो उन्हें कहना और सुनना और बताना बहुत पड़ता है। सो मैं फटाफट जो ये है ना वो कर लेती हूँ और फिर खाना खाऊंगी और उसके बाद बस सोना है। सोने का तो ऐसा है कि आज मैं बहुत सो चुकी हूँ, तो शायद रात में नींद नहीं आए। और देखती हूँ कि क्या होता है, लेट्स सी। कबर्ड जो है वो मैंने रेडी कर लिया था और ये देखिए किस कदर के कपड़े हो गए बच्चों के, और आधे कपड़े मैंने निकाले हैं किसी को देने के लिए। तो मेरा ये हो गया था और अब हम लोग खाना खाने लगे हैं और खाना बस खा ही रहे थे। तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खाने लगे थे और खाना खा के बस सोना है, और आए आप सब भी हमारे साथ खाना खाएं। तो मैं खाना खाऊंगी और बच्चों को लेके सो जाऊंगी रोज़ की तरह, और इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वाचिंग मी एंड माय चिल्ड्रंस फ्रेंड्स। तो अल्लाह हाफिज़।